हमारे पास में 6 तरह के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉटजेंट थीटा, सेकंड थीटा और कॉसेकेंट थीटा। अब यदि कोई इस प्रकार की ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जिसमें आपको कोई ऐसा रेशनल फंक्शन दे रखा है जिसमें इन सभी 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई भी 2, 3, 4, 5 या सभी 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो, तो हम ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस लेक्चर के दौरान हमें यही कुछ सीखना है। और इसके लिए मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताऊं जो आप पहले पढ़ चुके हो। साहब साइन 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखने को आ जाए तो वो कैसा लिखा जाता है बच्चों? साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि कोसाइन 2 थीटा को tan थीटा की फॉर्म में लिखने को आए तो वो हम क्या लिखेंगे साहब? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि मुझे tan 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखने को आए तो वो क्या होगा साहब? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको स्मरण करा दूं कि ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के समय पर देखी हैं और यहाँ कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं साहब यहाँ पर भी 2 tan थीटा है, यहाँ पर भी 2 tan थीटा है, किंतु परंतु साइन 2 थीटा के टाइम पर यहाँ पर 1 प्लस आता है जबकि tan 2 थीटा के टाइम पर यहाँ पर 1 माइनस आता है। जब कभी 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई भी 2, 3, 4, 5 या 6 रेशियोज ही आपको गिवन हो तो हमारा प्रयास ये होगा कि उन सभी रेशियोज को हम किसी एक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। भाई आपको साइन भी दे रखा है, कोसाइन भी दे रखा है, टेंजेंट भी दे रखा है, कॉसेकेंट भी दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, वगैरह वगैरह। तो आप 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में काम करेंगे, नेचुरल सी बात है, वर्क विल बिकम कॉम्प्लेक्स, विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन अगर मैं उन सभी 6 को एक ही रेशियो की फॉर्म में चेंज कर लूं तो मेरा काम आसान हो गया। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये आइडेंटिटीज हमने जो यूज करी है वो उनका पर्पस, उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन यही है। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन हम ये दिमाग नहीं लगाते कि ऐसे ही क्यों सॉल्व की। आपको सभी वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना। प्रॉब्लम्स करेंगे बेहतर तरीके से क्लियर होगा। पहली प्रॉब्लम में जैसे आप देखें तो यहाँ 1 माइनस tan थीटा तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? साइन 2 थीटा। तो क्यों ना साइन 2 थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा कर दूं। तो देखिए ये हो चुका कुछ ऐसा, और RHS तो ऑलरेडी tan थीटा का ही फंक्शन है। इससे हुआ ये जनाब, इससे हुआ ये कि जहां एक tan था, एक साइन था, फिर एक tan था, तो मैंने सभी को tan की फॉर्म में चेंज कर लिया। यू कैन सी इजीली, करेक्ट है भैया। अब आप एक काम कीजिए साहब, यहाँ पर tan थीटा को आप t सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हमें लिखने में आ जाएगा। तो tan थीटा को मैंने t सपोज करा तो ये 1 माइनस टी हो गया, और ये 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, और इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 प्लस टी। अब आप एलसीएम भी ले लीजिए तो ये लीजिए 1 माइनस टी होगा, और इस 1 प्लस टी स्क्वायर का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t तो था ही सही वहाँ पर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर जो एलसीएम लेकर आया था वो ये रहा, और यहाँ पर ये पिक्चर बनेगी। अब आप एक काम कीजिए, ये 1 माइनस टी, और इससे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होता है बच्चों, और कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका। अब मैं एक काम करूं बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि 1 प्लस टी से 1 प्लस टी को कैंसिल कर दें, पर ध्यान रखें कैंसिल नहीं किया जाएगा। कैंसिल केवल उसी को किया जाता है जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो क्वांटिटी है। बट मुझे नहीं मालूम तो कैंसिल मैं नहीं करूंगा बच्चों। मैं काम और करता हूं, इस 1 प्लस टी स्क्वायर में से 1 प्लस टी एक अलग कर देता हूं और दूसरा 1 प्लस टी अलग कर देता हूं। भैया इस 1 प्लस टी स्क्वायर को, होल स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी में, और ये 1 प्लस टी है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब ये क्या होगा बच्चों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पर कुछ ये पिक्चर बनकर आ गई। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इन सभी को एक तरफ कर दीजिए। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको RHS पर लेके चला जाता हूँ। RHS पर लेके चला जाऊँगा। RHS पर ऑलरेडी 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर था, मैंने इसको भी ले गया तो ये 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से 1 प्लस टी को कॉमन निकाल दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बचेगा ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये लीजिए, और ये
क्या होगा, अभी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। और एक गलती कर रही है, अरे बाबा क्या कर रही है, दोनों प्लस के हैं लेकिन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + t इंटू में कितना बच्चों 2t स्क्वायर। ये लीजिए, नाउ 2 से तो डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। तो 1 + t की वैल्यू 0 आ गई और साथ में t की वैल्यू 0 आ गई। भाई यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, रिपीटेटिव रूट आएगा, टी की वैल्यू 2 बार 0 आएगी, बट अल्टीमेटली बात वही है। सो एनीवेज, सो यहाँ पर क्या आएगा, टी की वैल्यू -1 और टी की वैल्यू 0, और टी यानी क्या, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू -1 भी आई, 0 भी आई, tan थीटा की वैल्यू -1। प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसे लिखूंगा -π/4, 3π/4 भी लिखा जा सकता था, बट जैसा कि हम देख चुके हैं ओरिजिन के क्लोज लेना होता है, आपको बता चुका हूँ भैया बहुत पहले ही मैं, तो ये आ चुका। और फिर tan थीटा बराबर tan अल्फा अगर है तो हम जानते हैं साहब थीटा बराबर होता है nπ प्लस अल्फा, थीटा बराबर होता है nπ प्लस अल्फा। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, हमने सभी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज को एक ही रेशो में चेंज करने का प्रयास करा, ये हमारा बेसिक मोटो था। सेकंड प्रॉब्लम जैसे कि आप देखें तो बच्चों इसमें कॉसेकेंट भी है और सेकेंट भी है, सो लेट मी ब्रिंग ऑल ऑफ देम इनटू द सिंगल फॉर्म। सो ये 2 है, ये आपके पास में कॉसेक 2 थीटा को मैं क्या साइन 2 थीटा नहीं लिख सकता अपॉन करके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो आपके पास में है मैंने अभी तो इसे वैसा का वैसा ही लिखे और रखा है। अब आप देखिए साहब, जो है ये 2 और ये 1 + 2 और ये tan थीटा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, आपके समक्ष है भैया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो वो जो अपॉन में होगा वो इतनी तो अगर आप लगा सकते हो कि वो न्यूमरेटर में चला जाएगा घूम फिर के। ये लीजिए बच्चों, साइन 2 थीटा को क्या लिख दिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट गोज इनटू द न्यूमरेटर। और ये जो आपके पास में है बच्चों, मैं क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो नाउ यू कैन सी वी हैव ब्रॉट ऑल द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज इनटू द सिंगल फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट रेशो। Anyways, so now I'm going to see that these two are being cancelling each other। अभी ये 2 है साहब, यहाँ पर tan थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वही काम करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा, tan थीटा को t सपोज कर दिया, अपॉन में t आ जाएगा, RHS पर क्या होगा, ये भी माइनस का होगा, इस RHS पर -1 - t स्क्वायर, ये आ चुका। और फिर ये क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू -t³ -t। वेल एंड गुड, तो ये हो गया t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t, एक मिनट 2t प्लस क्यों, ये तो 3t हो जाएगा ना, और प्लस 2 साथ में इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या बनकर आ रहे हैं, क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नेचुरली नहीं करेगा क्योंकि सारे ही पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं। -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यस, t = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आराम से आप रख के देख सकते हैं। और t = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि t + 1 इसका एक फैक्टर होगा, और t + 1 इसका एक फैक्टर होगा तो आप देखिए ये t³ + 2t स्क्वायर प्लस 3t + 2 ये कुछ आएगा। अब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा t³ प्लस t स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t, और फिर t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t स्क्वायर प्लस t, और ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2t, और फिर प्लस 2, और फिर यहाँ पर प्लस, तो t + 1 तो इसका फैक्टर आया था, इसका अगला जो फैक्टर बनकर आया था वो आया t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 = 0। और ये तो सॉल्व नहीं होगा, एक झटके में देखकर समझ में आ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका विविक्त कर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, so it does not have any real solution, only this is the solution। It implies that tan theta is equals to -1 equals to -1, मतलब वही 10 - π/4 जो पिछली बार किया वही करेंगे। पिछली बार तो 0 भी आया था, इस बार वो नहीं आया है बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं। अगली प्रॉब्लम जो मेरे समक्ष दे रखी है साहब वो है 2 tan थीटा प्लस सेकेंट थीटा। सो एक काम कीजिए, 2 tan थीटा, तो tan थीटा को मैं ऐसा लिख देता हूं, 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ/2 भी सेमी मल्टीपल एंगल की फॉर्म में लिखना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस लाइक दिस। और फिर सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 cos θ, और 1 cos θ क्या होगा अगली स्टेप में, 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। होप बात खोपड़ी में आपके गई है।
भाई 2 tan थीटा, तो tan थीटा को मैंने इन फॉर्म ऑफ tan थीटा बाय 2 लिख दिया इस बार, तो वो हो गया 2 tan थीटा बाय 2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और सेकंड को आपने लिखा 1 अपॉन कॉस, और कॉस को लिखा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और फिर यहाँ पर भी वही काम करूँगा मैं, ये कॉसेकेंड थीटा को क्या लिख दूंगा मैं साहब, लिख दूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, तो उसको क्या लिखेंगे आप, उसको आप लिखेंगे 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और प्लस 2 भी है साहब, ये लीजिए। और वही काम करते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय हम उसे एक छोटा सा वेरिएबल बना देते हैं। सो लेट मी सपोज tan थीटा बाय 2 इक्वल्स टू t, सो दैट आई गेट 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, लाइकवाइज यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं सही जा रहा हूँ? देखते जाइए भैया, सही जा रहा हूँ। अगर गलत जा रहा हूँ तो इशारा कर दीजिएगा, आपके दिल से किया गया इशारा मेरे दिल तक आ जाएगा। अभी क्या किया जाए, और इन दोनों का तो एलसीएम 1 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का भी एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 4t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, और ये प्लस 2, 1 माइनस टी स्क्वायर इन दोनों का डिनोमिनेटर बनकर आया, इन दोनों का 1 प्लस टी स्क्वायर आया, जाहिर सी बात है उन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और जो RHS पे जाने के बाद में 0 भी हो जाएगा। तो ये लीजिए, अभी देख के मुझे लगा, समझ में आ रहा है कि दिस इज बिकमिंग अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 बनेगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 बनेगा। क्या मैंने सही किया है? यस। तो ये माइनस टी, ये प्लस t की पावर 4 सही किया है कि नहीं किया है भैया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो 1 माइनस में होने वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर 4t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है? यस। तो इधर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t की पावर 4, और वहाँ पर भी, तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, जब ये बाय क्वाड्रेटिक आप बनाएंगे तो मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि यदि मैंने इसमें, यस, आप देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी। बाय क्वाड्रेटिक के ऑब्वियसली 4 रूट्स होते हैं, पर हो जरूरी नहीं कि चारों रूट्स रियल ही हों, या तो चारों रूट्स इमेजिनरी होंगे या 2 रूट्स इमेजिनरी होंगे, या चारों रूट्स रियल होंगे, मतलब एक भी इमेजिनरी नहीं होगा। जो भी इमेजिनरी आएंगे तो पेयर से ही आएंगे, क्योंकि जब भी कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो रूट्स या तो अगर रियल बनते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इमेजिनरी बनते हैं तो पेयर से बनते हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है साहब, यहाँ पर ये आ रहा है कि t की वैल्यू जो आएगी, एक तो 1/√3 आना चाहिए और एक माइनस 1/√3 आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी आप रख कर देखिएगा भैया, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है साहब। तो मैं अभी एक तुक्का दे रहा हूँ, बट बाय क्वाड्रेटिक आप उसे सॉल्व कर लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, सो यू विल फाइंड कि ऐसे कुछ रूट्स इसके आने चाहिए। चलिए अगली प्रॉब्लम जो मुझे दे रखी बच्चों, वो दे रखी है θ1 θ2 θ3 θ4 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जबकि इन दोनों में, जबकि ये जो देखिए इस इक्वेशन के ये 4 रूट्स हैं। ऑब्वियसली जब मैं ये चीज़ देख रहा हूं तो मुझे देखकर समझ में आ रही है कि सम हाउ दिस इक्वेशन हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू अ फॉर्म सो दैट इट कैन बी सेड एज अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, और बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे। अब उन्होंने बोल रखा है 4 रूट्स आपके पास में, θ1 θ2 θ3 θ4, ये 4 रूट्स हैं। तो अवश्य भावी रूप से आप कह सकते हैं कि ये मैं कहीं ना कहीं एक बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ला पाऊंगा, जबकि ये गिवन है कि इन 4 रूट्स में से किन्हीं भी 2 का डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल नहीं है। इन 4 में से किन्हीं भी 2 का, मतलब θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ3 या θ4 माइनस θ2 वगैरह वगैरह वगैरह, 4 में से 2 के डिफरेंस देंगे तो 4c2 तरीके से, 4c2 इंटू 2 तरीके से आ जाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं आप ऑब्वियसली यहाँ पर। सो उन्होंने ये कहा है कि इस इक्वेशन के ये 4 रूट्स हैं, मतलब दिस इक्वेशन हैज टू बी ब्रॉट इनटू द बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये तो पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात उन्होंने बोली कि उन 4 में से किन्हीं भी 2 का डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल नहीं है।
तो आपको प्रूव करना है कुछ ये, जबकि n एक इंटीजर है। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि अगर नहीं मेंशन हो तो अंडरस्टूड ही मान के चला करें कि n एक इंटीजर ही है। तो चलिए जनाब कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करना तो पड़ेगी भैया, सॉल्व करना है। तो देखिए लेमडा और साइन 2 थीटा को अभी मैं एज इट इज रखता हूं। लेमडा इतनी तो अकल लग रही है कि मेंशन नहीं है, तो जो भी है वो एक कांस्टेंट है। और साइन थीटा प्लस फाई क्या होगा बच्चों, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये लीजिए साहब, है, बिल्कुल है। अब आप अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं साहब, अगली स्टेप में आप इससे लेमडा इंटू क्या, इससे आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और RHS को भी आप ऐसा कैसा रखिए। सो इस तरीके से तो अगर आप जाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। अब एक और काम कीजिए आप, ये 2 लेमडा तो चलिए ठीक है, लेकिन tan थीटा को आप लिख दीजिए क्या, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए tan थीटा को आपने क्या लिख दिया, ओह गलत कर दिया भैया, ऐसा आएगा। और यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी क्या, ये 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसका भी स्क्वायर है, ये भी लिखना मत भूलिएगा। और रही बात बच्चों RHS की, तो RHS क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों लिखूंगा 1 माइनस भैया, इस बार तो प्लस ही लिखूंगा, प्लस कॉस फाई, और प्लस साथ में क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इनटू में क्या साहब, साइन फाई। ठीक है, यहां माइनस आएगा वहां प्लस आएगा भैया, ये माइनस प्लस की गलतियां बहुत हो जाती हैं मुझसे। एनीवेज, सो ये 2 लेमडा है, और फिर साथ में कितना, ये 2t, इसको आपने t सपोज कर लिया। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पर एक ही बार है इसलिए यहाँ पर भी चला जाएगा, वो तो ये आ गया। और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और प्लस साथ में कितना बच्चों, 2t का होल स्क्वायर है, यस। और यहाँ पर कितना, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया। और ये कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन फाई। 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कोसाइन फाई, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये। होप जो किया है वो सही किया है भाई। देखिए 2 लेमडा 2t और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, जो यहाँ पर चूंकि स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर एक बार था, इसलिए एक बार कैंसिल होने के बाद एक बार बचेगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर ये आ गई। अब आप क्या करेंगे साहब, अब आप जो है इसे और सॉल्व करें, तो ये हो गया 4 लेमडा टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि आप चेक करेंगे तो 1 माइनस 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 माइनस, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा भैया। ये आप आराम से चेक कर लीजिए, आपको यही कुछ मिलने वाला है। ये देखिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे 4 टाइम्स टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही करा है मैंने। अब इधर और RHS पर अगर आप देखें तो कितना, 2 cos फाई इंटू टी, और यहाँ पर साइन फाई इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर से एक 1 प्लस टी स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अवश्यंभावी कि वो जीरो नहीं हो सकता। 1 प्लस टी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बीइंग टी इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 लेमडा टी माइनस 4 लेमडा इंटू टी क्यूब, ये, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 cos फाई टी भाई 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और फिर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos फाई इंटू टी क्यूब, ये कुछ आएगा। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन फाई का 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस साइन फाई टी स्क्वायर, माइनस साइन फाई इंटू टी स्क्वायर। और देखिए 1 में मल्टीप्लाई करा तो साइन फाई इंटू 1 इंटू 1 साइन फाई, और फिर साइन फाई टी स्क्वायर इंटू 1, तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर साइन फाई,
और फिर टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी साइन फाइव इंटू टी की पावर 4, यही कुछ आएगा। आराम से आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलती नहीं हुई हो। 4 लेमडा टी इंटू 1, 4 लेमडा टी इंटू टी स्क्वायर, 2 कॉस 5 टी इंटू 1, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, ये आया साइन 5 इंटू 1 इंटू 1, साइन 5 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1, ये आया भैया सॉरी। फिर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो टी स्क्वायर इंटू साइन 5 इंटू 1, फिर टी स्क्वायर इंटू साइन 5 इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा ये दोनों कैंसिल भी हो गए, ये भी अच्छी बात है साहब। और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ तो कैंसिल होता हुआ नहीं आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा मुझको। अब मैं आगे क्या काम करूं साहब? नाउ आई कैन सी दिस इज बिकमिंग अ बाय क्वाड्रेटिक एज यू कैन सी। अब ये बाय क्वाड्रेटिक किस तरह की बनी बच्चों? ये बनी साइन 5 इंटू टी की पावर 4, तो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म था उसका कोफिशिएंट साइन 5 आया है, पहली बात। फिर टी क्यूब के बारे में बात करी जाए तो इसको इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस 4 लेमडा माइनस 2 कोसाइन 5 इंटू टी क्यूब। अरे साइन 5 इंटू टी की पावर 4 LHS पर आ गया, पॉजिटिव बन गया, परफेक्ट। अब 4 लेमडा टी क्यूब जो है आप उसको उधर लेकर आ गए, यहां पर ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा भैया। माइनस कॉमन निकाला ना, क्योंकि ये गलतियां मैं बहुत करता हूं भैया। टी क्यूब आपने कॉमन निकाला, इसको इधर लेकर आ गए तो ये पिक्चर बनी, ठीक है। और फिर टी स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, टी स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, चलो अच्छी बात है साहब। टी स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब मैं उसको 0 इंटू टी स्क्वायर बोल सकता हूँ। फिर टी वाले टर्म के बारे में बात की जाए तो यहाँ 4 लेमडा टी है और यहाँ पर ये है, तो 4 लेमडा माइनस 2 कोसाइन 5 इंटू टी, और कहीं कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यस कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? माइनस साइन 5 इज इक्वल टू 0। चलिए साहब, सो ये बनकर आइए, मेरे ख्याल से तो सही बनकर आइए भैया। मैं ऐसे मिटाऊंगा, मेरे पास में जगह की कमी है, तो ये लीजिए साहब, मैंने मिटा भी दिया। अब यू कैन सी इट इज अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 4 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, तो वो जो 4 रूट्स होंगे, लेट दोज 4 रूट्स आर T1, T2, T3 एंड T4। माना वो 4 रूट्स ये हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो होगा बच्चों, मतलब इन चारों रूट्स का सम, इन चारों रूट्स का जो सम आएगा वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 2 को साइन 5 अपॉन क्या? साइन 5। ये इन चारों रूट्स का सम आ चुका। फिर इनको दो को लेकर जब आप सम करेंगे T1 T2, तो वो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि वो 0 है। फिर उसके बाद में 3 का प्रोडक्ट लेकर सम करेंगे, T1 T2 T3, 4 से 3, मतलब 4 तरह से आएगा वो। तो ये क्या होगा? फिर से माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये ऐसा कुछ आ गया। और फिर चारों को लेंगे आप, जब चारों को लेंगे प्रोडक्ट करेंगे T1 T2 T3 T4, तो उन चारों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? उन चारों का प्रोडक्ट बनेगा साहब, चूंकि वहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस रहेगा इसे आगे, और ये सब चारों का प्रोडक्ट आ गया ये, तो इस तरीके से आ गया। अब आप बोल रहे हो दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स, लेट दोज रूट्स आर T1 T2 T3 एंड T4। और T क्या है यहाँ पर? T यहाँ पे याद दिलाऊं मैं, और T क्या है बच्चों? tan θ/2। T है यहाँ पर tan θ/2 है। अब आप बोल रहे हो इसके 4 रूट्स है T1 T2 T3 T4, ये आपने अपने मर्जी से माना है, और प्रश्न बनाने वाला ऑलरेडी बोल रहा है कि इसके 4 रूट्स है θ1 θ2 θ3 θ4। उन्होंने बोला है कि लेट दीज आर 4 रूट्स, करेक्ट। आपके हिसाब से आपने जो रूट्स माने वो ये थे, प्रश्न बनाने वाले ने बोले कि रूट्स θ1 θ2 θ3 θ4 थे, और ये किस में क्वाड्रेटिक बनी थी? tan θ/2 में। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि T1 जो होगा वो होगा tan θ1/2, T2 जो होगा वो होगा tan θ2/2, इसी तरीके से T3 जो होगा वो होगा tan θ3/2, इसी तरीके से T4 जो होगा वो होगा tan θ4/2। कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी। भाई क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? मैंने माना कि
इस इक्वेशन के रूट से T1, T2, T3, T4, और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि इसके 4 रूट से θ1, θ2, θ3, θ4, वो यही बोल रहा है आपसे। मतलब अल्टीमेटली आपने जो माना है उसने जो दिया है बात तो एक ही है। सो आपने tan θ/2 को t माना है, तो ऑब्वियसली ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, और ये हो गया ऐसा। मेरे ख्याल से ये समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न बनाने वाला मुझे ऑलरेडी बोल चुका है कि बेटा इसके रूट्स ये हैं, और मैं बोल रहा हूं भाई इसके रूट्स ये हैं, तो अल्टीमेटली दोनों बातें एक ही हो गई। तो आपने उन रूट्स का सम, मतलब ये किसका सम आया, ये आया आपके पास में, ये जो पहला वाला है ये किसका सम आया, ये पहला वाला जो आपके पास में आया ये आया आपके पास में इन सब का सम, tan θ1/2 प्लस tan θ2/2 प्लस tan θ3/2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये किसका सम आया, ये आपके पास में आया दो को प्रोडक्ट लेकर सम, दो को प्रोडक्ट लेकर सम, इन सब का सम आया। इसी तरीके से ये किसका सम आया, तीन को प्रोडक्ट लेकर सम, तीन को प्रोडक्ट लेकर सम, मतलब tan θ1/2 tan θ2/2 tan θ3/2, और ये किनका आया, ये चारों को प्रोडक्ट लेकर, मतलब कुछ ऐसा tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इंटू tan θ3/2 इंटू tan θ4/2। होप आपको समझ में आया। ये सब कुछ आप नोट डाउन अवश्यम भावी रूप से कीजिएगा। तो चलिए साहब, ये हमें आगे देखना है। अब आगे हम क्या करें साहब, ये हमारे पास में आ चुका। अब हमें जो प्रूव करना है, मैं उसके लिए काम करता हूं, मैं ये सबका सम निकालता हूं, इसको, इसका और इन सबका, ये लीजिए, इन सबका सम निकालता हूं। तो इन सबका सम क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड एंगल्स के समय पर। इन सबका सम कैसे लिखा जाएगा भाई, इसके लिए आइडेंटिटी थी आपके पास में, याद दे रहे हैं हम आपको, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ऑर्डर वाले चलते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस, और यहाँ पर 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 वगैरह वगैरह, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं भाई। S क्या मतलब सिंगल को लेकर सम, S1 क्या सिंगल को लेकर सम, S2 मतलब क्या दो के मल्टीप्लीकेशंस लेकर सम, फिर S3 क्या तीन के मल्टीप्लीकेशंस लेकर सम, फिर S4 क्या चार के मल्टीप्लीकेशन लेकर सम, यही होता है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास में होगा S1, ये क्या होगा दो का मल्टीप्लीकेशन लेकर सम मतलब S2, ये क्या होगा तीन का मल्टीप्लीकेशन लेकर सम मतलब S3, और ये चार का मल्टीप्लीकेशन का सम। बाई चांस यहाँ पर 4 को लेकर एक ही तरीके का केवल कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, बाकी कोई पॉसिबल था नहीं, तो ये आ गया S4। एनीवेज, सो हमारे पास में ये आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी का मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो S1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आप S1 की वैल्यू आपको दे रखी है ये 4 लेमडा प्लस 2 कोसाइन फाई अपॉन साइन फाई। ये किन का सम आया, सिंगल को लेकर, और फिर तीन को लेकर सम जो आया वो कितना आया, 2 कोसाइन फाई माइनस 4 लेमडा अपॉन साइन फाई। एक को लेकर सम ये रहा, तीन को लेकर सम ये रहा, 5 को लेकर सम वाली तो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, रूट ही 4 है, तो आपके पास में ये एंगल्स ही 4 है, या फिर यू कहा जाए। और 1 माइनस S2, और S2 की वैल्यू जो आप देखें तो S2 की वैल्यू 0 है, और रही बात बच्चों S4 की, तो S4 की वैल्यू -1 है। होप आपको समझ में आया भाई। S1 मतलब सिंगल को लेकर जो सम आया था वो ये रहा, और फिर सिंगल को लेकर जो सम आया था वो ये रहा, तीन को प्रोडक्ट को लेकर जो सम आया था वो ये रहा, 1 माइनस S2 की वैल्यू मतलब दो का प्रोडक्ट लेकर सम जो था वो ये था, और फिर चार को लेकर जो सम था वो ये रहा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है भैया कि लेमडा जो है वो एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को आप नॉन जीरो ही लेके चलिए। तो अब आप देखिए ये जो कुल मिलाकर जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 0 बनेगा भाई। न्यूमरेटर जो बन रहा है वो बन रहा है 8 लेमडा अपॉन साइन फाई, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है, और ये जो वैल्यू आई ये 0 आई, मतलब ये पूरी वैल्यू जो आई वो इसके बराबर आई, और ये वैल्यू मतलब कुल मिलाकर के आ गई इन्फिनिटी। अब tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जरा दिमाग लगाइए। tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है π/2 पर। tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, π/2 पर। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इसे लिख सकता हूं tan π/2, ये लीजिए ये tan π/2 हो गया, और ये tan π/2 हो गया। तो चलिए मैं इससे भी मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत है भी नहीं, प्रॉब्लम्स भी मेरी सारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो मैंने क्या देखा बच्चों कि θ1/2 भाई जनरल सॉल्यूशन में अगर निकालूं
तो जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 है। एलसीएम लीजिए साहब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। और रही बात बच्चों LHS की, तो LHS पर तो इन सभी का डिनोमिनेटर ही 2 बनकर आ रहा है। LHS पर इन सभी का डिनोमिनेटर 2 बनकर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ पाई। ये देख सकते हैं आप, वही आपको प्रूव करना है। आप देख सकते हैं भाई, ऐसे तो आप दिमाग में आ सकता है सर प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच होती है ओपन इंटरवल में, तो आप ले नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि भैया ये तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इस इक्वेशन का रूट जो आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है। ये जो आ रहा है फाइनली आंसर RHS पर इन्फिनिटी आ रहा है, और जब वो इन्फिनिटी आ रहा है तो वो कब पॉसिबल है, tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर ही होता है। tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर ही होता है। आप पाई बाय 2 पर ही चूंकि होता है, इसीलिए हमको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 ही लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, जो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, पाई कॉमन निकाल दीजिए, 2 तो दोनों तरफ कैंसल होकर वही मिलेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो आपको प्रूव करने को दे रखा था।